तो वहीं कल भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ स्तर की बातचीत, जहां पर दोपहर 12 बजे होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। सीज फायर पर होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। तो कल डीजीएमओ की बैठक के बाद हुआ था फैसला। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 12 बजे ये बातचीत होगी। सीज फायर पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है कल। तो देखिए, डीजीएमओ की बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया कि फिलहाल युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर किया जाए। और उसके बाद ये समझौता होने के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से जहां सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, दूसरी तरफ संदिग्ध ड्रोन्स भी भारत में दिखाई दिए गए। तो पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया भी गया है। दोपहर 12 बजे कल डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। मेरे सहयोगी मोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कल पाकिस्तान की तरफ से किया गया और अब कल डीजीएमओ की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत एक बार फिर से होगी सीज फायर को लेकर दोपहर 12 बजे। और देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि कल ही आपने देखा था विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है, जिसके बाद युद्ध विराम का फैसला लिया गया है और 12 मई को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से इस तरीके की मीटिंग होगी। आप समझिए 2024 में राजीव घई हिंदुस्तान के डीजीएमओ बने थे, यानी कि भारतीय सेना में डीजीएमओ बने थे। डीजीएमओ का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि वो डीजी जो पूरे सैन्य अभियानों की पूरी उसको लीड करता है, देखता है कहां पर किस कमांड पर कहां पर कैसे चीजों को करना है। देखिए भारतीय सेना में भी आपको पता है कई सारे महत्वपूर्ण और अहम कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, सब जगह, क्योंकि इंडियन आर्मी विश्व की बहुत बड़ी आर्मी है। यही वजह है कि हम चौथे नंबर की सेना होते हुए बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी भी है। तो डीजीएमओ स्तर पर जब बात होती है 12 बजे को, 12 तारीख को 12 बजे का समय मुकर्रर किया जाता है। सब बात यह है कि भारत हर एक चीज मानता है, सारे नियम मानता है, कायदे मानता है, कानून मानता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के निर्देश मानता है। पर पाकिस्तान क्या करता है, हमारा तो डीजीएमओ है लेकिन उनके जो डीजीएमओ है वो डायरेक्टर जनरल मुजाहिद ऑपरेशन है। वहां तो जो आतंकवादी करते हैं, जो वहां के आका कहते हैं, जो वहां के मुजाहिद करते हैं, उस हिसाब से ऑपरेशन चलता है। तो हमारे डीजीएमओ में और उनके डीजीएमओ में सिर्फ इतना ही है, हमारे मिलिट्री ऑपरेशन है, उनके मुजाहिद ऑपरेशन है। आज वहां पर आप देख रही हैं कि छद्म युद्ध भी चल रहा है, प्रॉक्सी वार चल रहा है, और उसके साथ साथ आप देखिए वहां पर जो आतंकवादी है, किस तरीके से, आपने नगरोटा की कल घटना सुनी, आपने इसी तरीके से देखिए उरी में भी आतंकवादियों ने ही घुसकर हमला किया था, पठानकोट बेस पर हमला किया था। तो ये इस तरीके की चीजें वहां बहुत आम है और कश्मीर में आप देखिए लगातार घुसपैठ हो ही रही है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन मोहित, ये भी जानने की कोशिश और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि उन आतंकियों के नाम भी आप एक बार बताएं जिन्हें भारत ने अपनी स्ट्राइक में ढेर कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना रोना रो रहा है। देखिए, चाहे रऊफ असगर की बात हो, चाहे वो दूसरे तमाम पेशेवर आतंकवादियों की बात हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो तमाम ऐसे पेशेवर अधिकारी हैं, इसमें अजहर मसूद का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके साले को भी इसमें मार गिराया गया है। तो चाहे उनके साले की बात हो, चाहे उनमें उसके बहनोई की बात हो, चाहे रऊफ असगर की बात हो, तमाम ऐसे जो ये आतंकवादी हैं इनको मारा गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एक और मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जकीउर रहमान लखवी, जिसकी तलाश जारी है। क्योंकि आप समझिए लखवी हो, चाहे वो रऊफ असगर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे लश्कर तैयबा के तमाम दूसरे कमांडर हो, इनकी हमेशा से खोज खबर इंडियन आर्मी रख रही है। आपको पता है बहावलपुर में किस कमरे में कहां पर आतंकवादियों का ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, कहां से हाफिज सईद ऑपरेट कर रहा था, कहां से लश्कर के दूसरे आतंकवादी ऑपरेट कर रहे थे। इंडियन आर्मी को अपने सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है। आपको पता है पाकिस्तानी सेना में वहां पर क्या बात चल रही है स्वाति, वहां पर यह बात चल रही है कि जो आईएसआई के पुराने एजेंट हैं, जो इन पाकिस्तानी आर्मी के पुराने अधिकारी हैं, उन्होंने ही वहां से इंफॉर्मेशन लीक कर दी। उन्होंने ही पैसे के लिए इंडियन एजेंसीज के साथ वे ये जानकारी साझा कर दी। तो आप समझिए ये वहां आलम है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो हो सकता है उनके आरोप है, हमें तो जानकारी से मतलब है, हमें सच्चाई हमें पता होनी चाहिए कि कहां पर कौन आतंकवादी किस ठिकाने में किस। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस बीच मोहित, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी आ रही है कि जिस तरह से कल एमईए की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई, देर रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से कहा गया कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, भारत इसका माकूल जवाब देगी। और आधी रात के बाद अब एलओसी पर गोलीबारी नहीं हुई, इस तरह की अपडेट सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसको लेकर आपके पास क्या इनपुट?
देखिए, कश्मीर में ये कहा जा रहा है, कश्मीर में और जम्मू के कुछ इलाकों में, कि सुबह से कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन देर रात तक हम वहां पर जो कश्मीरी लोकल हैं या फिर जो वहां पर आप तमाम नेता हैं या उनके आप लोकल नेताओं के ट्वीट देखिए, तो वो वहां पर ये कह रहे हैं कि वहां देर रात तक रुक रुक कर सीज फायर वायलेशन होता रहा, वहां पर लगातार रुक रुक के फायरिंग होती रही। आपने देर रात तक वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, तो आप समझिए देर रात तक ड्रोन का भेजना, देर रात तक सीमा पर इस तरीके से सीज फायर का वायलेशन करना, ये सारी चीजें वहां पर कोई नई नहीं। आपको पता है अमृतसर में देर रात तक रेड अलर्ट रहा है और सुबह भी आज भी वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप समझिए कि वहां पर जो बिजली व्यवस्था है, बिजली की आपूर्ति है, वो बहाल कर दी गई थी, बावजूद इसके वहां पर रेड अलर्ट अभी भी जारी है। श्रीगंगानगर में आप देख लीजिए, आप जैसलमेर में देख लीजिए, आप जोधपुर में देख लीजिए, बीकानेर में देख लीजिए, आप बाड़मेर में देख लीजिए, जितने भी ये सीमावर्ती इलाके हैं, आप कच्छ में देख लीजिए, तमाम ऐसे इलाके जहां जहां भी पाकिस्तान, बिल्कुल मोहित, देखिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात पूरी दुनिया को पता है और यही वजह कि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। भले ही ये समझौता हो गया, उसके बाद भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मोहित, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की।